तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक यार आप लोग बहुत अच्छे हो गए। जैसे जैसे आप लोग जानते हो बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है, जहां तक मुझे लगता है 15 फरवरी से ही आपका एग्जाम है। तो आप लोगों को जब एग्जाम पास आ रहा है तो आप लोगों के अंदर टेंशन बनी होती है यार कि किस तरीके से सिलेबस को कवर करें। कई लोग कोचिंग में जाते होंगे, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाते होंगे। अब उनका क्या है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। कभी कभी होता है यार भैया इतना ज्यादा है, कैसे हम कंप्लीट करें? तो यार नॉर्मली तुमको हिंट के तौर पर बस यही बोलना चाहूंगा, टोटल मैं 14 से 15 वीडियो अपलोड करूंगा। आपको क्या करना है, सारे वीडियो को मन लगाकर वॉच करना है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आपको समझना है। बस मैथ को मैं आराम से कहता हूं, अगर आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है तो आप याद रखिएगा कि 100 नंबर में आपका 90 प्लस का टारगेट मैं आपसे वादा करता हूं कि दिलाऊंगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है पता है? आपको मेरे साथ लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जितना मैं कर रहा हूं उससे ज्यादा आपको करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर आपको इस चैप्टर, आज मैं चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो मैं चैप्टर फर्स्ट जितने इंपॉर्टेंट है या जितने स्टेप्स या जितने ट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे सबको एक लाइन से समझाऊंगा। आपसे एक भी मिस्टेक नहीं होगी, ये उम्मीद करता हूं। थोड़ा वीडियो जो है लॉन्ग जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना, थोड़ा बड़े वीडियो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कंसंट्रेट होकर समझना है। तो चलो टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप आज जो चैप्टर की बात करेंगे वो चैप्टर फर्स्ट है। फर्स्ट चैप्टर बोले तो पहला चैप्टर है, उसका जो नाम है वो है रियल नंबर। रियल नंबर से क्या होते हैं, 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बात है दिल्ली सीबीएसई बोर्ड की। और अगर यूपी बोर्ड में बात करें, यूपी बोर्ड में भी मैथ का सिलेबस एनसीईआरटी आ गया तो सेम ही है। तो यूपी बोर्ड में भी इतने नंबर के ही पूछे जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको जो सबसे पॉइंट वाली बात है वो ये है कि पहले टाइप से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये देखना यार कि इसमें लिखा है रियल नंबर में जो पहले टाइप के पूछो, मैं खुद लिख दिया। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका कहने का मतलब है कि जो नंबर दिए जाए उसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। अच्छा भैया प्राइम फैक्टर होता क्या है? तो प्राइम फैक्टर जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा यार, एलसीएम क्या होते हैं, एलसीएम के जैसे ये भी होता है। हमें सबसे पहले एलसीएम निकाला जाता है। चलो आप सिखाता हूं। जैसे यहां पर आप लोग देखो यार 140 दिया गया है, हम क्या करते हैं, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। बेसिक तो आता ही होगा, नहीं आता तो समझो। यहाँ पर 2 लिए, 2 से इसको जब करते हैं तो ये 70 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, ये 35 बार में जाएगा। अब 35 किसके टेबल में आता है, तो 5 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 से 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। और 7 से 7 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है। तो जब कहें इसका प्राइम फैक्टर निकालो तो आपको क्या करना है पता है, लिखना है 140 इक्वल टू, अब देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 कितनी बार है, 1 बार है, तो 5 एक बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, 7। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मतलब इसे क्या किया जाता है, प्राइम फैक्टर में निकाला जाता। अब चलते हैं इसके बाद दूसरे स्टेप पर। दूसरे स्टेप में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चलो हम उस क्वेश्चन को बोले थे। आप चलो सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन किस स्टेप से पूछे जाते हैं, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें 2 नंबर दिए जाएंगे, उन दोनों नंबर का सबसे पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे तो जो आएगा उसका मल्टीप्लाई करते हैं, और जो दिए गए 2 प्रोडक्ट हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या देखते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है? चलो और चेक करते हैं। सबसे पहले 26 का एलसीएम निकालेंगे और 91 का एलसीएम निकालेंगे। जब हम 26 का निकालेंगे 2 से, ये 13 चांस में जाएगा। और 13 कैसे नंबर है बेटा, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर जो 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 से डिवाइड हो सकते हैं या तो स्वयं से, बोले तो इटसेल्फ डिवाइड हो सकते हैं। तो हमें पता है ये 13 किससे होगा, 13 से होगा। अब और इधर आते हैं, इधर आते हैं तो 7 से 13, 7 13 जा 91 और 13 फिर क्या है, प्राइम नंबर है।
अब इसको क्या करते हैं, यहां पर लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 इंटू 30 और यहां पर लिखेंगे 91 इक्वल टू 7 इंटू 30। एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाता है बेटा, तो जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन 13 है, तो आंसर एचसीएफ क्या आ गया, 13 आ गया। अब एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, तो एलसीएम में जो कॉमन उसे एक बार लिखेंगे, बोले तो 30 मल्टीप्लाई यहां पर 2 और मल्टीप्लाई 7। अब हमें पता है 2 7 जा 14 और यहां पर 13 है और 13 और 14 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो देखते हैं, जब हम 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहां 13 और यहां 14। आपको एक ट्रिक बताते हैं, एक पल में ही आंसर निकाल सकते हो। नॉर्मली देखना ये इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 जा 12, तो 12 में 2 यहां लिख दे, कैरी 1 हो गया। और इसका मतलब होता है बेटा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ कर दो। 1 4 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 में 3 जोड़े 7 और कैरी 1 8 हो गया। अब कुछ नहीं बचा। और इसका मतलब होता है बेटा इसका इसके साथ कर दो, 1 का 1 के साथ किए तो क्या आएगा 1। मतलब हम 13 का 14 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 182 आएगा। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 182। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में बोला क्या था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ करो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो टू नंबर तो प्रोडक्ट में ये और ये दिए गए हैं और एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया गया है, एलसीएम हमारा कितना लिख रहा है 182 और एचसीएफ कितना लिख रहा है 13। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग देखना एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या दिया गया है 26 इनटू 91। एलसीएम एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13 बराबर, इसको भी ऐसे लिख लो 26 91। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 182 और 13 का करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 24 की 4 कैरी 2 और 3 1 जा 3, 3 में 2 जोड़े 6, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8 और 1 1 जा 1 प्लस करो 6 6 और इसको 8 में 6 जोड़ दिया 14, 14 की 1 कैरी 1, 1 में 1 जोड़ दिए 2, मतलब कितना आया 2 4 6 6 आया। एक बार फिर से चेक कर लो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, मतलब 2 8 जा 3 8 जा 3 8 24, 30 24 24 की 4 कैरी 2 और 3 1 जा 3, 3 में 2 जोड़े कितना आ गया 5 आ गया। देखो यहां मिस्टेक हो गया। अब वही चीज यहां पे ऐड करने पे यहां कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप लोग समझ गए ना, कभी कभी मिस्टेक होती है, ठीक है, नॉर्मल चीज है। अब जब मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई किया क्या है 2 3 6 6 आया, मैंने यहां लिख दिया 2 3 6 6। अब 26 का 91 से करते हैं, तो जब 26 और 91 करेंगे तो फिर एक बार में आंसर वाला रूल लगाओ, क्या ये इसका मतलब 6 का 6 आया, इसका क्या 2 1 जा 2 और 6 9 जा, फिर 9 4 54, तो 54 ऐसे होगा, तो 4 में 2 जोड़े 6 और 5 56 का 6 आया, कैरी 5 आया। इसका मतलब है इसका इसके साथ करो, 9 2 जा 18 और 18 में 5 जोड़ोगे तो 23 आएगा। यहां क्या आएगा 23 और 6। बताओ क्या दोनों आंसर सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, सेकंड नंबर स्टेप करना होता है। अब थर्ड नंबर स्टेप पे आते हैं। अब समझ में आ रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो पहले नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है, दूसरे में ऐसे दे दे एलसीएम और एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दे, तो दोनों को बराबर करके फाइंड करके बताना है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, अब आप तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसे इरेज कर दो, आप लोग नोट कर लो। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। नॉर्मली तीसरा नंबर भाई साहब मैं क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर से इंपॉर्टेंट है। आप सोचो मैं क्या एनसीईआरटी का सभी करा रहा हूं, तो सभी नहीं करा रहा हूं। जो फैक्ट है, जो बोले तो सीधे डायरेक्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, उसी तरीके की स्टेप को सिखा रहा हूं। अगर पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं कमेंट में देख के पढ़ के अगर लगा तो मुझे मैं बना दूंगा पूरा वीडियो। अब चलो तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ, मतलब दो नंबर दे दिए गए 306 और 657 इक्वल टू क्या है 6 है। तो कह रहा हूं फाइंड द एलसीएम। एक रूल होता है एलसीएम को फाइंड करने का, वैसे करोगे तो बहुत लॉन्ग चला जाएगा,
काफी बड़ा हो जाएगा। तो आप लोगों को ट्रिक सिखाता हूँ यार। नॉर्मली जान लो, कभी भी जब हमें एलसीएम फाइंड करना होता है, इसका फार्मूला होता है जो दोनों नंबर दिए जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि 306 मल्टीप्लाई 5657, मतलब दोनों जो प्रोडक्ट दिए गए हैं उनका मल्टीप्लाई और अपॉन में एचसीएफ। एचसीएफ कितना है देखो, ये दिया गया इक्वल में 9। अब क्या करो, अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो और 9 से डिवाइड कर दो। चलो हम इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब यार हम मल्टीप्लाई करेंगे 306 का किससे करेंगे, ऊपर लिख देते हैं बड़ी संख्या, तो ये लिख देते हैं। चलो करते हैं सामने, मैं पूरा करके हल करके तुमको दिखा रहा हूं, तुम लोग भी घर पर कर लेना। चलो और 30 और 30 34 36 में 3 जोड़ दो, 36 में 3 45, उसके बाद 0 0 3 7 21 की 3 बचे 3 और इसको की 2 4 9 तो बेटा इनका मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास आया वो आया 20104 2 है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या लिखता हूँ 20104 लिख दिया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से करना है। चलो 9 से कर देते हैं, 1 मिनट लगेगा बस। 9 और यहाँ लिखो 20104 2। सबसे पहले 9 2 जा 18, यहाँ पे बचा 2, इधर से लिए 1, 9 2 जा 18 ही आएगा। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब इसका इससे 30 डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा कितना होता है 27 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 बार में कितना हो जाएगा 27। अब इसको इससे माइनस करोगे क्या आएगा 3 आएगा। अब यहाँ पर हमने 0 तो ले लिया था, बचा 4, फिर ये 3 बार में ही जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 27। अब यहाँ पे क्या लिखा 4 1 हुआ 14, 14 में से 7 गया कितना बचा 7 बचा। यहाँ पर क्या बचा 2, 9 8 जा कितना होता है 72। यहाँ क्या आ गया 72, ये आपस में क्या हो गया कट गया। अब जो मिला इसको इससे डिवाइड करने पर वो क्या मिला 2 2 3 3 8, यही भैया हमारा क्या है एलसीएम। तो ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये चीज पता होगा कि हमें एचसीएफ बराबर 9 दिया गया है और दो प्रोडक्ट दिए गए, दो नंबर जो दिए गए, तो उनका क्या किया जाता है एलसीएम बराबर दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और अपॉन में जो एचसीएफ दिया जाता है उसको रख देते हैं। तो इसको फाइंड करने का हमारा आंसर क्या होता है डायरेक्ट आ जाता है। ज्यादा हार्ड है नहीं यार, नॉर्मल है, बस समझने की बात है, बस कितना आप समझ सकते हो। अब आते हैं चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसे स्टेप नंबर 4 पर क्वेश्चन आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से समझिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं। इसके बाद जो अंडर रूट प्रूफ करने वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। 2 वीडियो रहेगा हर चैप्टर का, यार बोला था एक वीडियो में था लेकिन क्या होता है ज्यादा लंबा वीडियो चला जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 वीडियो कोशिश करेंगे अपलोड करने की। तो जो हमारे ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उसे समझते हैं। बस ये 1.1 से 40 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 टाइप से, तो लास्ट टाइप से मैं बताने जा रहा हूँ। कभी-कभी क्या होता है केस बेस्ड पूछ लिए जाते हैं। अच्छा केस बेस्ड में क्या पूछे जाते हैं तो आप बस ये समझो हो गया। कह रहा है एक केस बेस्ड में क्वेश्चन दिया गया, आपको देखना एक्सरसाइज में जरूर क्वेश्चन है। कहते हैं देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सर्कुलर पाथ मतलब क्या होता है, जो हम क्या करते हैं इस तरीके के पाथ होते हैं। अब क्या बोला जा रहा है आप लोग ध्यान से समझिए बस। कहते हैं सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया क्या कर रही है इस राउंड को पूरा करने में एक बार में टोटल 18 मिनट ले रही है। कौन ले रहा है, कौन कंप्लीट कर रहा है 18 मिनट में, तो इसे कंप्लीट कर रही है सोनिया। सोनिया कितने मिनट में कर रही है 18 मिनट में। देन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम जो एरिया है इसी को, तो सेम क्या कर रहा है इसको कवर करने में कितना मिनट ले रहा है 12 मिनट से ले रहा है। कौन रवि, रवि का यहाँ पे लिखो किसका रवि का, रवि ले रहा है 12 मिनट।
तो इसमें बोला जा रहा है इस दोनों पॉइंट में सेम टाइम में, तो कहते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी इनका जैसे सूर्य का डायरेक्शन अगर ये है तो रवि का भी डायरेक्शन क्या है, यही वाला है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल बी दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट्स, कहने का मतलब है वो दोनों अपने मेन पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट्स पर कब आपस में मिलेंगे। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस कुछ को ध्यान से समझना है। सोनिया का जो 18 मिनट में कवर किए, तो ऐसे सोनिया का 18 लिखना है, इसके एलसीएम लेना। रवि का कितना है 12 है, तो रवि का 12 लिखना। सोनिया के चलो करते हैं 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। रवि का करते हैं 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। अब दोनों का हो गया। अब आपको क्या करना है 18 इक्वल टू क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3। रवि का क्या लिखोगे 12 का लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो यहाँ पर 2 सेम है 3 सेम है, तो इसे एक बार ले लेंगे, मतलब 2 इंटू और एक बार 3 सेम है 3 ले लेंगे। अब 3 एक बार अलग है तो इंटू में 3 ले लेंगे, और 2 भी अलग है तो 2 भी ले लेंगे। अब इसका क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो ये दोनों आपस में मीटअप कब करेंगे, मिलेंगे कब, तो 36 मिनट पर मिलेंगे। ये याद। अगर आपको ये जो 4 क्वेश्चन जो मैंने 4 क्वेश्चन बताया, अगर आपको लगा हो थोड़ा बहुत कि हाँ नहीं ये सर ने अच्छे भाई ने बताया है, तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बता देना अगर फुल वीडियो चाहिए तो मैं फुल वीडियो भी आपको अपलोड कर दूंगा। चलो ओके।